हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब जो कि कैग है, उन्होंने केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें बड़ी फर्जीवाड़ी का खुलासा किया है। कैग के अनुसार बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इस योजना में 7.5 लाख लाभार्थी तो ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो एक ही था, और वो नंबर क्या था 9999999999। इसके साथ ही 1,39,000 लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो 8888888888 था। इसके साथ ही 96,000 लोग ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो 9000000000 था, जो कि इस योजना में एक बड़े फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 43,000 घरों में परिवार का आकार 11 सदस्यों से लेकर 201 सदस्यों तक था, जो कि एक घर में इतने सदस्यों का होना न केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान एक बड़ी गड़बड़ी को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि इस योजना में परिवार की परिभाषा स्पष्ट न होने की वजह से लाभार्थी इस योजना का पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब भारत में यह आम बात है, जब भी सरकार कोई योजना गरीब और वंचित लोगों के लिए लेकर आती है तो उस योजना के आने से पहले ही लोग उसमें फर्जीवाड़े का तरीका खोजने लग जाते हैं, फिर चाहे सरकार कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की। इसलिए सरकार को उस योजना को लाने से ज्यादा उसके जमीनी स्तर पर इंप्लांटेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब ये कैग हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि स्वतंत्र तरीके से काम करती है और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाओं में पैसा खर्च किया जाता है उसका पूरा हिसाब रखती है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना क्या है, ये केंद्र सरकार की योजना है और जिसका भी आयुष्मान कार्ड बनता है उसका 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त होता है।